नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज है संडे और आप सभी को पता है कि संडे को अपना रात को 9 बजे दोस्तों जो है शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट होता है। दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, तो वही टेस्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं मेरे प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर इस बेहतरीन टेस्ट की शुरुआत करते हैं। संडे 9 PM शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों को बुला लीजिए अपने साथ में और बता दीजिए कि आवाज़ और वीडियो क्लियर है क्या। दोस्तों सुबह 7 बजे रीजनिंग का टेस्ट हुआ था, फिर 3 बजे अपना जो है जीके और हिंदी का टेस्ट हुआ था और अभी शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट मैं लेके आया हूँ। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो चलिए दोस्तों लाइक शेयर करते रहिएगा। बीच बीच में 101 से 150 तक के कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे। 101वां क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है। निम्न में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? निम्न में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आर्थिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, कर्तव्य चेतना या सामाजिक बुराइयां? जल्दी से बताइए 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। पॉजिटिव थिंकिंग रख के आंसर देना है। मैं आपको पहले बताता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग रख के आंसर देना है। बेस्ट आंसर कौन सा है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। चलिए 101 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्तव्य चेतना आपका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन 101 में जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। 101 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक जीवन पर राजनीति का प्रभाव, जीवन में अर्थ को प्रधानता, व्यावसायिक निष्ठा में न्यूनता, शिक्षक संगठनों में भागीदारी? जल्दी से बताइए 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास क्यों हो रहा है शिक्षक का? चलिए 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 103 में आ जाइए, लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। आप निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर हैं? ऑप्शन है अंत्य प्रेरणा पर आधारित, दमनात्मक पद्धति पर आधारित, अनुकरणात्मक पद्धति पर आधारित या पुरस्कार एवं दंड पर आधारित? निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर हैं, पक्ष लेते हैं किस प्रकार के अनुकरण का? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 103 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा अंत्य प्रेरणा पर आधारित। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन जिन्होंने बताया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए 104 नंबर देखिए, छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे या स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे? 104 का बेस्ट आंसर बताना है दोस्तों। 104 का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 104 का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक अतिरिक्त पीरियड रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला 105वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में ये शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 माही परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपके पास एक अभिभावक आता है और कहता है कि 6 माही परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में उससे कम अंक दिए गए हैं जानबूझकर, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे बताइए। मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे, कोचिंग कक्षा में जाने की राय देंगे या वार्षिक परीक्षा में छात्र की मदद करने का वायदा करेंगे? जल्दी से बताइए 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 105 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। चलिए बहुत ही बढ़िया। 105वें का दोस्तों क्या रहेगा? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे दोस्तों, मामले की छानबीन करवाएंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 105 का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर करते रहिएगा। 106वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता है? बालक की देखभाल तथा उससे अच्छी आदतों हेतु प्रशिक्षित करना, बौद्धिक योग्यताओं हेतु उत्तम उद्दीपन व्यवस्था करना, संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना या सामान्य रूप से कार्य करने तथा कौशलों को सीखने की आदतों का विकास करना?
106 का राइट आंसर बताइए। 106 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। चलिए 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों, संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना। सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है सभी का स्वागत है दोस्तों। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 107वां आपके सामने अवेलेबल है। यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में इसकी अनुभूति का कारण है। पहला ऑप्शन आपकी नैतिकता, दूसरा आपकी प्रभुसत्ता एवं मधुर व्यवहार की अपेक्षा, तीसरा है आपकी प्रौढ़ता, चौथा है छात्रों की उपलब्धि को प्रभावित करने की आपकी शक्ति। 107 का राइट आंसर, बेस्ट आंसर बताना है दोस्तों कि यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में इसकी अनुभूति का कारण क्या है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। 107 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपकी प्रभुसत्ता एवं मधुर व्यवहार की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। बी जिन्होंने बताया है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों, विभिन्न प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है किस प्रकार से। पहला ऑप्शन है मूक संप्रेषण के अंतर्गत, शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, संप्रेषण की अप्रभावी विधता के अंतर्गत, या आठवां ऑप्शन है आपका कौन सा, संप्रेषण की प्रभावी विधता के अंतर्गत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 108 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, 108 नंबर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा दोस्तों, मूक संप्रेषण के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन 108 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 190 क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराधिकता का उपचार क्या है। सबसे अनुपयुक्त और अप्रभावी बाल अपराधिकता का उपचार कैसे करेंगे। पहला है छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना, दूसरा है छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण, अध्ययन एवं उनकी पूर्ति करना, तीसरा है सामाजिक स्वीकृत व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, चौथा है छात्रों को असेंबली कक्षा माता पिता के आगे बेइज्जत करना। सबसे अनुपयुक्त और अप्रभावी यानी घटिया बाल अपराधिकता का उपचार बताना आपको। चलिए बहुत ही बढ़िया। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक अनुपयुक्त और अप्रभावी ए होगा। आर्थिक दंड और शारीरिक दंड थोड़ी लागू करेंगे दोस्तों, ये अप्रभावी और अनुपयुक्त है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 110 में आ जाइए। आजकल कॉलेजों में रैंकिंग का पर्याप्त प्रचलन है, आपने सुना होगा। यद्यपि कॉलेज प्रशासन इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाते हैं, किंतु छात्र जो रैंकिंग कर रहे हैं उसका तर्क होता है कि यह 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ें इनको ध्यान से और आंसर दें। 110 का 110 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। चलिए जल्दी से बता दीजिए 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को मेरे प्यारे साथियों। चलिए 110 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। निडर, स्वतंत्र तथा सतर्क बनाने की कला में किया गया प्रयास है ताकि आने वाले छात्र पर्याप्त रूप से परिस्थितियों को समझने में सूझ पैदा कर सके। ये किसका मानना है, जो छात्र रैंकिंग कर रहे हैं उनका मानना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का। जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला देखना। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है। छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण या उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए 111 का राइट आंसर। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है। चलिए जल्दी से बताइए 111 का राइट आंसर। वेरी गुड, 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 111 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर। बता दीजिए टेस्ट में मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा है दोस्तों। आपके लिए लगातार दिन भर मेहनत की जा रही है, आपका कर्तव्य बनता है लाइक शेयर करें, टेस्ट को डेली अटेंड करें दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 112 पर आ जाइए दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक या अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए। लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना या चुनाव लड़ना।
सबसे अधिक रुचि किस में होनी चाहिए, एक अध्यापक या अध्यापिका की, जल्दी से बताइए। लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना या चुनाव लड़ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। 112 का सी ऑप्शन हो जाएगा, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 113 में आ जाइए जल्दी से। शिक्षक संगठनों का क्या कार्य होता है, क्या कार्य होना चाहिए, शिक्षक संगठनों का क्या कार्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, दूसरा है अर्थ संबंधी समस्याओं पर विचार करना, तीसरा है शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, चौथा है अन्य संगठनों के साथ तालमेल रखना। जल्दी से बताइए 113 का राइट आंसर क्या रहेगा। शिक्षक संगठनों का क्या कार्य होना चाहिए। चलिए 113 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 113 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षकों की समस्या का विचार करना, समस्याओं पर विचार करना। ठीक है, ए ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 114 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे आप। जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में आप सर्वाधिक पसंद करेंगे। 114 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, 114 का राइट आंसर आज्ञाकारिता रहेगा दोस्तों। बी ऑप्शन माना गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि किसी ने पहला बताया है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए 115 पे आ जाइए दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कौन सी प्राथमिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, सबसे कम उपयुक्त है, बताइए। झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना या संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता। 2 ऑप्शन नीचे हैं और 2 ऑप्शन ऊपर है। जल्दी से बताइए कौन सी प्राथमिक क्रिया, प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। 115 का राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, 115 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। 116 में आ जाइए। 116 क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक अध्यापक अपनी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान ने प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या कार्य है, क्या अर्थ है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा रोजाना स्वयं ज्ञान का अर्जन नहीं करे। ऑप्शन 4 आपके सामने अवेलेबल है, इस कथन का अर्थ बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 116 नंबर का। वेरी गुड, 116 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए और ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए दोस्तों, अधिगम करते रहना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे 117 में आ जाइए कि अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है। अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है। एक रस्म अदा करना है, उनको सम्मान देना है, उनको प्रोत्साहित करना है या एक दिखावा है। जल्दी से बताइए 117 का। अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने का आपकी क्या राय है दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग रख के आंसर देना है, टोरा नहीं लगाना दोस्तों। चलिए 117 का राइट आंसर काफ़ी लोगों का सही जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, उनको सम्मान देना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए जिन्होंने भी बी बताया है बिल्कुल करेक्ट है, आगे बढ़िए। आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय में धन कमाना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए, केवल समय काटना चाहिए या पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। जल्दी से बताइए 118 का राइट आंसर। आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय में क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, बताइए 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, 118 का करेक्ट आंसर रहेगा पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए दोस्तों।
शिक्षण व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 118 का डी। ठीक है, 119 में आ जाइए। एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए, क्या कारण है दोस्तों? पहला ऑप्शन है क्रमबद्ध कार्य करने में सहायक है। दूसरा है सहायक सामग्री के प्रयोग में सहायक है। तीसरा है बच्चों के ज्ञान ग्रहण करने को जांचने में सहायक है। चौथा है पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है। जल्दी से बताइए 119 का राइट आंसर। एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए ये बताना है आपको। चलिए, वेरी गुड। 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। सी ऑप्शन 119 में सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। 120वां क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो चुका है, अवतार ले चुका है दोस्तों। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है दोस्तों, जल्दी से बताइए। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। चलिए, पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम, विषय वस्तु या मूल्यांकन के तरीके या विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं और अनुभव। पाठ्यक्रम का क्या मतलब है? 120वां आपके सामने है दोस्तों। चलिए, 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 120वें का राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं और अनुभव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, 121 नंबर पे आ जाइए। 121 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है? बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू सभी को। जल्दी से दोस्तों कमेंट कर दीजिए 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और कमेंट करिए। चलिए, 121 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है? जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाए। ए ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। 122 नंबर पर आइए। अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए? अध्यापन में कम शारीरिक श्रम होता है, अधिक छुट्टियां और कम कार्य समय होता है, अध्यापन एक उत्तम ईमानदारी का व्यवसाय है, या अध्यापन पूरी जिंदगी सीखने का और बौद्धिक विकास करता है। 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कमेंट करना है दोस्तों। चलिए, 122 का राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फास्टली। वेरी गुड। 122 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अध्यापन पूरी जिंदगी सीखने का और बौद्धिक विकास करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 122 का। ठीक है ना। सी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों, 2 नंबर। चलिए, 123 नंबर है। सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़िए और कमेंट करिए। सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है, विद्यार्थी शांत या बातूनी होता है, विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है, विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमजोर है। जल्दी से बताइए 123 का। सीखने पर दोस्तों विद्यार्थी के अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने का प्रभाव पड़ता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 123 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विद्यार्थी के अंतर्मुखी या बहिर्मुखी स्वभाव का फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। 124 पे आइए फटाफट से। शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थी के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे?
ऑप्शन पहला है उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, दूसरा है उसके माता पिता को सूचित करेंगे, तीसरा है उसे नीचे की कक्षा में भेजने का सुझाव देंगे या उसे सुधार करने को कहेंगे। जल्दी से बताइए 124 का राइट आंसर। शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थी के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, क्या व्यवहार करेंगे, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया। चलिए 124 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे दोस्तों, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 124 का ए। ठीक है, 125 में आइए। प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, काम चलाने योग्य साक्षरता या राष्ट्र का विकास। प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है, जल्दी से बताइए। 125 क्वेश्चन नंबर 125 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? चलिए बहुत ही बढ़िया, राष्ट्र का विकास। डी ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्र का विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 126 नंबर। बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, दूसरा है बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके, अशिक्षा दूर हो सके, या क्योंकि बालक बालिका समान है। 126 का राइट आंसर बताओ। 126 का बेस्ट आंसर क्या रहेगा ये बताना आपको। चलिए 126 का बेस्ट आंसर बी रहेगा, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने डी बताया उनको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों, डी बताया उनको 2 नंबर। ठीक है, चलिए 127 पर आ जाओ फटाफट से। छात्रों की प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? जो छात्रों के प्रगति पत्र होते हैं वो उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? 4 ऑप्शन है। पहला, उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, दूसरा उनकी रुचि अपने बच्चों की शिक्षा जानने के लिए, तीसरा है अध्यापकों का उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, चौथा है कमज़ोर विद्यार्थियों को ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। जल्दी से बताइए 127 का करेक्ट आंसर। चलिए इसका तो सिंपल वे में आपको पता चल रहा है, पहला ऑप्शन होगा उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी मिलती है प्रगति पत्र से। ठीक है, ए ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 128 में आ चुके हैं दोस्तों, 150 तक के क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से बताइए 128 का राइट आंसर। किशोरों में तनाव विकृतियाँ कैसे पैदा होने की संभावना होती है? किशोरों में तनाव विकृतियाँ कैसे पैदा होने की संभावना होती है? अपनी पहचान न होने से, जैविक विकास में अभिवृद्धि से, आदर्शों की खोज से, या सामाजिक अमान्यताओं से। जल्दी से बताइए 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 128 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अमान्यताओं से विकृतियां पैदा हो जाती है दोस्तों, तनाव की विकृतियां आ जाती है पीढ़ी में अंतर से, ये सामाजिक अमान्यताओं से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 128 का डी ऑप्शन। अगला देखिए 129। मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है, दूसरा है इससे परिणाम पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी है, इससे छात्रों की उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, या ये विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। 129 का बताओ जल्दी से। अब 129 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है, जल्दी से बताइए। चलिए, इससे कमजोरियाँ और क्षमताएं ज्ञात होती है दोस्तों, कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 129 का फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने बताया है, हार्दिक स्वागत दोस्तों सभी का। चलिए अगला है, एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? 130 नंबर। 130 नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? जो उसकी प्रशंसा करे, जो चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे, जो हमेशा उनकी आज्ञा माने। 130 का राइट आंसर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दें। यदि आप अध्यापक हो तो एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद होते हैं?
चलिए बहुत ही बढ़िया, 130 का राइट आंसर आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे, कक्षा में जो प्रश्न पूछे और वाद विवाद करे एंड डिस्कस करे, वह विद्यार्थी जो है ज़्यादा पसंद होते हैं एक उत्तम अध्यापक को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए 131वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा है कि राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। ऑप्शन आपके हैं निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता या अपर्याप्त पोषण। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 131 का। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट चल रहा है आपका। वेरी गुड, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी बताया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। निरक्षरता जो है दोस्तों राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट है। ठीक है, 132 में आ जाइए दोस्तों। 132वां क्वेश्चन है, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं। आप अच्छे अध्यापक को किस प्रकार पहचान सकते हैं। उनके अध्यापन द्वारा, उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा या उनके व्यवहार द्वारा। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, 132 का राइट आंसर उनके अध्यापन द्वारा हो जाएगा। उनके अध्यापन द्वारा उनको पहचाना जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 133वां। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी जिसको देखा भी जा सकता है सुना भी जा सकता है, कौन सी है। रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन या OHP। OHP का पूरा नाम होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, जल्दी से बताइए राइट आंसर 133वें का क्या हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है इनमें से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों 133 का, लाइक और शेयर करते रहिए। वेरी गुड, टेलीविजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन जो है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 134वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। 134 का राइट आंसर करो। बहुत बढ़िया, 134 का आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ चौथा ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही है। अगला देखिए 135वां, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है। ऑप्शन है प्राथमिक स्कूलों की वस्तुओं सुविधाओं में सुधार, दूसरा है कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, तीसरा है प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, चौथा है आपका अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है। 135 नंबर आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे। वेरी गुड, 135 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। ए ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए 136 नंबर, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविज़न पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। आप प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी हैं, उसके नाते आप टेलीविज़न पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक संबंधी या समाचार। जल्दी से बताइए 136 का राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 136 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। शिक्षा संबंधी जो है वो आप टेलीविज़न पर कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 136 में। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहें, लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, गणित किस प्रकार का विषय है। तर्क पर आधारित, कठिन, सरल या अरुचिकर। आपको एक अच्छी प्रकार से सोच रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। गणित किस प्रकार का विषय है। चलिए 137 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, 137। वेरी गुड, गणित जो है दोस्तों तर्क पर आधारित सब्जेक्ट है, तर्क पर आधारित विषय है, तार्किक विषय है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जिन दोस्तों ने पहला ऑप्शन बताया बहुत बढ़िया सोच है आपके दोस्तों। चलिए 138 में आ जाइए, अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है। अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद है कब उपयोगी होता है।
पहला ऑप्शन है प्रत्येक उसमें भाग लें, दूसरा इससे उत्तेजना उत्पन्न न हो, तीसरा है इसमें विचारों का उद्दीपन हो, चौथा है सभी विचारों के समावेश में निर्णय पर पहुंचे। जल्दी से बताइए 138 का कमेंट बॉक्स में राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए 138 का। सभी लोग कमेंट करेंगे ईमानदारी से, लाइक शेयर बढ़ते रहने चाहिए दोस्तों। वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सभी विचारों के समावेश में निर्णय पर पहुंचना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 139 नंबर आपके सामने आ चुका है। कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का, अध्यापकों के व्यवहार का, या साथियों के सहयोग का। 139 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का पड़ता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बी जिन्होंने भी बताया 139 में राइट आंसर है। 140 में पे आ जाओ। समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे? जल्दी से बताइए, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे? मनोरंजन संबंधी, राजनीतिक, विज्ञापन, या नई खोज और नई पद्धतियों की? 140 का राइट आंसर बताओ जल्दी से। 140 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। चलिए, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से कमेंट करेंगे 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों 140 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 140 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी। ठीक है, समाचार पत्रों में ये पढ़ना पसंद करेंगे, डी ऑप्शन। अगला देखिए 141वां। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उनकी उपेक्षा करें, उनको सजा दें, कारण पता करें, या प्राध्यापक को सूचित करें? 141 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे एक अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते? चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जिन्होंने भी बताया है बहुत बहुत धन्यवाद। कारण पता करेंगे दोस्तों, अनुशासनहीनता का कारण पता करेंगे। ठीक है, 141 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सी। आगे बढ़िए दोस्तों 142 की तरफ। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, या उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं? 142 का आपको पॉजिटिव थिंकिंग रख के आंसर देना है। जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 142 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, लाइक शेयर करते रहिए, बहुत बढ़िया। 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उससे प्रश्न पूछेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना गया है। बी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों। अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते, यानी सृजनशीलता को बढ़ा नहीं सकते? अध्यापन की कौन सी विधि है ऐसी जिससे सृजनशीलता बढ़ती नहीं है, क्रिएटिविटी बढ़ती नहीं है दोस्तों? व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि, या प्रोजेक्ट विधि? जल्दी से बताइए 143 का राइट आंसर। 143 नंबर आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, 4 ऑप्शन भी मैंने दे दिए हैं, बताइए जल्दी से राइट आंसर। वेरी गुड, 143 का राइट आंसर व्याख्यान विधि हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा है। बाकी सब विधि में दोस्तों बच्चे जो है स्वयं सीखते हैं, करके सीखते हैं, लेकिन व्याख्यान विधि में केवल जो अध्यापक है वो व्याख्या करता है, ठीक है, मौखिक बताता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इससे सृजनशीलता का विकास नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। 144 पर आओ। अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर, दूसरा है उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, तीसरा है प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके उसके परिणाम निकालना, चौथा है विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़ाकर। जल्दी से बताइए 144 का क्वेश्चन नंबर 144 आ चुका है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके, उसका परिणाम निकाल कर। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 145 नंबर आपके सामने आ चुका है। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे दोस्तों, और कल के टेस्टों का मैं टाइम टेबल बताने वाला हूं। कल के टेस्टों का टाइम टेबल चेंज है थोड़ा सा। अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? पहला ऑप्शन, एक, अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। दूसरा, वे अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। तीसरा है, अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं। या चौथा है, अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे सकते हैं। जल्दी से बताइए 145 का राइट आंसर। वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 145 का राइट आंसर बी ऑप्शन, वे अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए 146 नंबर, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है? विषय वस्तु के ज्ञान की, कौशल की, मनोवृत्तियों की या व्यक्तित्व की? जल्दी से बताइए कि वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है उसमें क्या जांच किया जाता है दोस्तों। 146 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए, लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइक शेयर तो बनता है आपके लिए, दिन भर इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों। वेरी गुड, 146 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, विषय वस्तु के ज्ञान की जो है परीक्षा प्रणाली में, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में जांच की जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। जिन दोस्तों ने पहला ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट सोचा आपने। चलिए, सभी को कमेंट करना है दोस्तों। 147 है, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं? अपने गहन कार्य द्वारा, स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, स्वयं महान विद्वान बनकर, या अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर? जल्दी से बताइए 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 147 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। ये जिन्होंने बताया 3 नंबर मिलेंगे, यदि किसी ने आप दूसरा बताया है तो उनको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा, अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 148 की तरफ। अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? पहला ऑप्शन है, पाठ्यक्रम पर आधारित हो। दूसरा है, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो। तीसरा है दोस्तों, अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए या देखने में आकर्षक हो। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 148 का, कि अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या गुण होने चाहिए? पाठ्यक्रम पर आधारित हो। दूसरा है, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो। तीसरा है, अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए या देखने में आकर्षित हो। जल्दी से बताइए 148 का राइट आंसर। वेरी गुड, चलिए 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 कमेंट करिए। 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए दोस्तों। 149 नंबर आपके सामने आ चुका है, अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, ट्यूशन करके। दूसरा है, ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर। तीसरा है, मंद गति वाले विद्यार्थियों का कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर। चौथा है, कुछ और अंशकालिक कार्य करके। जल्दी से बताइए 149 का राइट आंसर। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 50 क्वेश्चनों का टेस्ट ले रहा हूँ मैं आज आपका, बहुत ही बढ़िया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मंद बुद्धि वाले, मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अतिरिक्त पढ़ाकर, ठीक है, वो अपना खाली समय बिता सकते हैं। जिन्होंने दूसरा बताया उनको 2 नंबर मिलेंगे, जिन्होंने तीसरा सी बताया उनको 3 अंक मिलेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम पर्सन, फिर मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा दोस्तों। चलिए पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। कल आपका सुबह 7 बजे दोस्तों रीजनिंग का टेस्ट रहेगा। रीजनिंग का टेस्ट आपका कितने बजे रहेगा? 7 बजे रहेगा। ठीक है, 7 बजे रीजनिंग का टेस्ट रहेगा दोस्तों। 10 बजे आपकी सुबह, कल सुबह आपकी 10 बजे दोस्तों इंग्लिश की क्लास है। किसकी क्लास है? इंग्लिश की क्लास है। 3 बजे आपका जो है दोस्तों वो आपका रहने वाला है वापस मेगा टेस्ट। दोस्तों इस सप्ताह में हम मेगा टेस्ट ही चलाएंगे। मेगा टेस्ट जिसमें आएगा आपके जीके प्लस हिंदी, जीके प्लस हिंदी आएगा। ठीक है,
चलिए, इसके बाद 9 बजे आपकी जो है रीजनिंग की क्लास लगेगी दोस्तों। कल का टाइम टेबल ये रहने वाला है, आप नोट कर लीजिए। 7 बजे रीजनिंग का टेस्ट है, 7 बजे रीजनिंग का टेस्ट है, ठीक है। 10 बजे इंग्लिश की क्लास है, क्लास होगी, सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। 3 बजे आपका मेगा टेस्ट है जीके और हिंदी का। 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। इतनी क्लासें कल रहने वाली है। चलिए 150 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा है? ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? या ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? जल्दी से बताइए। 150 का राइट आंसर। कौन सा प्रश्न अच्छा है ये बताना है। चलिए वेरी गुड। 150 का राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चन। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं मुझे बताइए कमेंट करके। अभी कमेंट करके बताइए दोस्तों, अभी के अभी 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सभी बता दो कमेंट करके, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का टेस्ट। कल मिलते हैं लाइव सेशन के दौरान, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें। मिलते हैं कल के टेस्ट में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।